आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है हम स्पीड टेस्ट मतलब कि शॉर्ट्स डालते हैं और साथ में KFF मतलब कर ले फटाफट भी डालते हैं। बट अब कर ले फटाफट का जो फॉर्मेट है ना वो थोड़ा चेंज होने वाला है। पूछो क्यों? पहले इंग्लिश की एक आती थी केवल जिसमें 5-6 क्वेश्चन होते थे, रीजनिंग की अलग, क्वांट की अलग। बट अब एक KFF में तीनों सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, कंबाइंड तीनों एक साथ। ठीक है, तो आज में जो है रीजनिंग में आज काफ़ी क्वेश्चन हैं, ठीक है, और क्वांट के भी क्वेश्चन हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि जैसे इसका नाम कर ले फटाफट है ना, तो होगा भी कर ले फटाफट ही। मतलब थोड़ा नॉर्मल पेस पे करेंगे और सब कुछ करने के बाद में जो मुझे लगेगा कि हाँ इसका एक्सप्लेनेशन और देना चाहिए तो उसको हम फिर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल पेस पे रखेंगे। ठीक, तो और किसी को कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो टेलीग्राम चैनल पे बता देना या यूट्यूब पे कमेंट कर देना, और होगा तो लाइव भी कर लेंगे या वीडियो बना देंगे। लाइव इसलिए क्योंकि आप पूछ पाओगे अपनी दिक्कतें। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश देखो, तो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चेक करनी होती है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अगर ये सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है, ठीक है, तो मैक्सिमम बल्कि 70% तक डाउट क्या इसी से आती हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते चले आते हैं स्टेटमेंट और रेगुलर देखते चले आएंगे कि किसके साथ में क्या यूज़ हुआ है। देखो, व्हेन एन ओपन गार्बेज डंप, देखो एन है तो ओपन के लिए आ गया। ठीक है, वॉश केप्ट इन ए येलो स्टोन, अब देखो ये वर्ब है वॉश, ये किसके लिए यूज़ हुई है? आप कहोगे गार्बेज डंप के लिए। ठीक है, और एन है तो वैसे ही सिंगुलर ही होगा। केप्ट इन एन येलो स्टोन, हाइनेस वर वन ऑफ द मोस्ट वोरेशियस एंड रेगुलर स्कवेंजर्स, देखो हाइनेस हो गया। ठीक है, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है? हाइना होता है शायद। ठीक है, वर्ग तो इसी के लिए आ गया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट वोरेशियस एंड रेगुलर स्कैवेंजर्स, अब देखो इसमें क्या यूज़ हुआ है? वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जब भी आपको ये फॉर्म दिखे ना वन ऑफ द मोस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत सारों में से एक पूल में से ना एक आध दो की बात कर रहा है। ठीक है, अब वो पूल की बात कर रहा है तो पूल तो मल्टीपल होंगे उसमें चीज़ें, तो इसका मतलब क्या है कि वोरेशियस तो प्लूरल ही है, बट ये स्कैवेंजर्स की जगह स्कैवेंजर्स होना चाहिए था। इसका आंसर क्या है? SCAVENGERS। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ईस्टर्न रशियन फॉरेस्ट होल्ड, ठीक है, आर्ग्यूबली अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ आ, देखो यहाँ तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आ देखो, जब वो बात कर रहा है लार्जेस्ट सबसे बड़े की, तो डिग्री भी सुपरलेटिव इस्तेमाल होगी ना, सुपरलेटिव। ठीक है, तो ए की जगह क्या आना चाहिए? ए को रिप्लेस करो किससे? द से। ठीक है, इसके आगे तो जाना ही नहीं है, आंसर यही है। चलो आगे। रोडेंट्स आर न्यूमरस अक्रॉस ब्रिटेन पर्टिकुलरली द हाउस रैट, देखो रोडेंट्स है, एस दिख रहा है तो प्लूरल हो गया तो आर सही है। ठीक है, न्यूमरस अक्रॉस ब्रिटेन ये भी ठीक है, बहुत सारे हैं। पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहा है? द हाउस रैट विच आर बाई फार द मोस्ट, देखो आर की बात आ गई, यहाँ पे आर दिख गया मेरे को। अब ये आर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? आप कहोगे विच ये है, तो विच से पहले वाला जो नाउन होता है उसके लिए ये वर्ब इस्तेमाल होती है। ठीक है, बट ये क्या है? हाउस रैट, हाउस रैट एक चूही बात कर रहा है? आप कहोगे नहीं, ये तो पूरी ही हाउस रैट की जो पूरी स्पीशी है उसके बारे में बात कर रहा है, मतलब कंबाइंड बात कर रहे हैं ना हाउस रैट के बारे में। तो इसका मतलब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, और कलेक्टिव नाउन आपको पता है सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, तो ये इस आएगा, इसकी जगह आर को आप रिप्लेस करोगे इससे। ठीक है, आप क्या बोलते हो? आई गेव अ बंच ऑफ फ्लावर टू माई फ्रेंड। ठीक है, आ बंच बोला ना, आ बंच, ऐसे तो बंच में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं बट मैंने तो आ बंच बोला ना, तो इसका मतलब क्या है? कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, इसलिए आर को रिप्लेस करो किससे? इससे। चलो आगे हमें क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्वीट, नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो कैसरोल इज अ, देखो इसका इस्तेमाल हुआ है तो किसके लिए हुआ है? स्वीट पोटैटो और कैसरोल के लिए, तो सिंगल ही है। ठीक है, इज अ साइड डिश ऑफ मैस्ड स्वीट पोटैटोज, आज इसके इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये इज है। साइड डिश है किसकी? मैस्ड पोटैटोज की। ठीक है, तो देखो ऑफ आया ना, तो ऑफ यहाँ पे मल्टीपल का इस्तेमाल हो रहा है इसीलिए पोटैटोज। ठीक है, पोटैटोज, एक पोटैटो की तो डिश नहीं बनेगी ना, मल्टीपल की बनेगी। ठीक है, इन अ कैसरोल डिश टॉप्ड विद ब्राउन शुगर एंड पेकन्स, तो इसमें आपको कोई एरर दिखा है? इसमें बोल रहा है कि स्वीट पोटैटो कैसरोल जो है एक साइड डिश है किसकी? मैच्ड स्वीट पोटैटोज की। ठीक है, इन अ कैसरोल डिश टॉप्ड विद, मतलब डाल देते हैं ना, जैसे फ्रूट वो होता है तो उसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, टॉप्ड विद स्वीट शुगर एंड पेकन्स, देखो शुगर क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और
पैकेंस क्या है, ऐसा तो होगा नहीं कि एक दाना रखेगा, ठीक है। तो इसमें शुगर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे शुगर के क्रिस्टल्स को, ठीक है। वो पैकेंस तो डबल एस आई गया, प्लूरल है ही, तो इसका मतलब क्या है, इसमें है नो एरर, ठीक है, नो एरर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, आयरलैंड हैज़ बीन अ मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। देखो हैज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, आयरलैंड के लिए, क्योंकि आयरलैंड तो एक ही देश है ना। अगर द यूनाइटेड स्टेट्स होता तो द यूनाइटेड स्टेट्स होता तो हम हैज़ यूज़ करते कि हैव। बताओ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। द यूनाइटेड स्टेट्स लिखा होता है इसमें, तो हम हैज़ यूज़ करते कि हैव, ठीक है। बोलता है हैज़ बीन अ रेगुलर स्टेट मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, सिंस 1973। अब देखो ये समय बता रहे हैं ना कब से, इसलिए सिंस बिल्कुल सही है, फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, सिंस ही आएगा, ठीक है। फॉर का बाद यहाँ पे फॉर जब होता है ना बेसिकली ड्यूरेशन आने के लिए यूज़ होता है, तो ये सिंस सही है। बट हैव चूजन, अब ये हैव किसके लिए आया है, हु हैव चूजन टू रिमेन आउटसाइड द एरिया, तो आप क्या कहोगे, आयरलैंड की बात चल रही है तो आयरलैंड ने चूज़ किया होगा। तो अब देखो हैव जो है प्लूरल के साथ आएगा कि सिंगुलर के साथ में आएगा, आप क्या कहोगे, हैव जो आएगा वो सिंगुलर के साथ आना चाहिए, तो हैव यहाँ पे गलत है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, हैज़। हैव को रिप्लेस करो किससे, हैज़ से, ठीक है। तो इसका आंसर है हैज़। तो अपना रीजनिंग स्टार्ट करते हैं अब, ये तो ख़त्म हो गया अपना इंग्लिश, ठीक है। देखो क्या बोला, एप्स मदर्स, जो एफ है उसकी मम्मा, मदर्स, ओनली ब्रदर, इनका कोई भाई होगा, ओनली ब्रदर, ठीक है। ब्रदर्स फादर इस बी, अब इनके पापा हो, इनके पापा हो, बात तो एक ही है, इस बी, ये है पापा, ठीक है। और उसने बोला कि इकलौता सिंगल पेरेंट कोई भी नहीं है, तो मतलब इनकी भी शादी किसी से हुई है और इनकी भी शादी किसी से हुई है, ठीक है। अब ये मेल है तो हो जाएंगे फीमेल, ठीक है। अब ये फीमेल है तो ये हो जाएंगे मेल। आगे अब देखो कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल हो गए 6। अब बोलता है सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ डी, सी जो है वो ओनली डॉटर है डी की, ठीक है। अब देखो अगर मैं सी यहाँ रखता हूँ तो डी ऊपर रखना पड़ेगा, बट ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है। अगर मैं सी यहाँ रखता हूँ, ओनली डॉटर किसकी, डी की, डी यहाँ आ जाएगा। अब जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, ए और ई बचा ना, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए और ई, ठीक है। अब देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, ये भी सिंगल नहीं है, ये भी सिंगल नहीं है, ठीक है। और सी द ओनली डॉटर है तो ये भी हो गया। इकलौता इकलौता भाई है तो मतलब इकलौता भाई का मतलब नहीं कि डॉटर एक ही होगी, डॉटर तो 2 3 हो सकती हैं, बट इसने ओनली बोल दिया तो ये भी ख़त्म। तो अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इनइक्वालिटी क्वेश्चन में ना मैं हमेशा बड़े से छोटे पे जाता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा इजी रहता है मेरे लिए, ठीक है। देखो एफ ये है और आर कहाँ है, आर ये है। अब इन दोनों के लिंक का बीच ढूंढना है, तो देखो एफ से जा रहा है सी डी ई, बट यहाँ तो सी डी ई है नहीं, तो अब हमें ऐसे ढूंढना हुआ आर क्यू पी एस में जो इन इन चारों में से कोई लिंक कर रहा हो। देखो यहाँ सी दिख रहा है मेरे को, यहाँ भी सी दिख रहा है, ठीक है। और लिंक क्या है, पी है यहाँ पे, देखो पी। तो एक काम करेंगे, हम जाएंगे एफ से कहाँ पे, सी पे, सी से पी पे और पी से आर पे, ठीक है। देखो अब वापस देखो, देखो एफ से सी, एफ सी से बड़ा है, सी पी से बड़ा है और पी किससे बड़ा है, पी आर से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, पहला सही है। अब दूसरा देखो एस से जाना है ई, अब देखो एस कहाँ है, एस है ये और ई कहाँ है ये, तो वापस लिंक सी होगा अपने पास, ठीक है। और जिसके लिए चाहिए हमें पी, तो एस पी से बड़ा है, ठीक है। पी किससे बड़ा है, बड़ा होना चाहिए था, बट क्या है, छोटा, तो उसका मतलब क्या है, ये गलत है। तीसरा देखो सी बड़ा है क्यू से, और देखो सी ये है, सी ये है, क्यू ये है। अब देखो सी बड़ा है पी से और पी बड़ा है क्यू से, इसका मतलब क्या है, ये भी सही है। तो बोथ 1 और 3 आर ट्रू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, केस टी से जाना है हमें के पे। अब देखो टी ये है और के ये है, लिंक क्या है बीच में, ए सी डी, ठीक है। इसके अलावा कोई लिंक है, आप कहोगे नहीं है। अब देखो इसमें तो ए सी डी है ही नहीं, ठीक है। तो अब ए सी डी कुछ दिख रहा है आपको, कह रहा हो ये दिख रहा है मेरे को, तो देखो आर, तो सी से क्या जुड़ रहा है, पी क्यू का है नहीं है, बट क्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पहले जाना है टी से क्यू, क्यू से कहाँ पे, सी, और सी से के,
ठीक है, और मेरे को टी को बड़ा करना है। अब देखो टी बड़ा है क्यू से, सही बात है। अब क्यू छोटा है ना बट, तो मतलब क्या है, तो यहीं गलत हो गया। ठीक है, अब देखो आर से जाना है डी। ठीक है, आर कहाँ है, आप कहोगे आर है यहाँ पे, और डी कहाँ है, डी है यहाँ पे। अब लिंक क्या है, सी पी क्यू। अब देखो सी लिंक है यहाँ पे, तो आर बड़ा है सी से। ठीक है, और सी बड़ा है किससे, मेरे को किस पे, और सी बराबर है डी के। बट आर केवल बड़ा ही नहीं है, बड़ा इक्वल भी है, तो मतलब क्या है, ये गलत है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, अगले इस पे कंक्लूजन पे। ठीक है, अगला कंक्लूजन कहता है सी यू से बड़ा है। अब देखो सी तो ये है और एक ये है, बट हमको कहाँ जाना है, यू पे। अब यू था क्यू से लिंक। अब देखो सी से क्यू जाएंगे, सी बड़ा है क्यू से। ठीक है, और क्यू बराबर है यू के, तो मतलब सी बड़ा है यू से। ठीक है, तो ओनली 3 इसका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन। ओहो, ये वाले देखो, डिस्टेंस डायरेक्शन की मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो ले चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें एक बेसिक सी बात यह है कि राइट टर्न बोलेगा तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वी इन इस डायरेक्शन। सपोज ये पॉइंट पी है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, एंड आफ्टर वॉकिंग 2 मीटर्स ही टर्न्स राइट फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो कितना चला, 2 मीटर चला। ठीक है, कहाँ पहुँचा, क्यू पे, और राइट डायरेक्शन में मुड़ा, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो मुड़ गया क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट आर। अब कितना चला, मुड़ के 5 चला, कहाँ पहुँचा, आर पे। फिर आर से कहाँ मुड़ा, वो लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में। आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर ही टर्न्स राइट फ्रॉम पॉइंट एस। अब लेफ्ट में मुड़ा और 6 चला। ठीक है, अब कहाँ पहुँचा, एस पे। एस पे चलने के बाद वो क्या करा उसने, टर्न्स राइट, राइट मतलब नीचे। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट एस। आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट टी। अब देखो 4 चला, अब टी पे पहुँच गया। टी पे पहुँच के उसने लेफ्ट मुड़ गया। एंड आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर्स ही टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट यू। अब 4 मीटर चल के वो कहाँ पहुँचा, यू पे। अब यू पे पहुँच के उसने क्या करा, लेफ्ट टर्न ले लिया, मतलब इधर। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 9 मीटर ही स्टॉप्स एट पॉइंट वी। अब देखो 4 ये हो गया और 5 ये हो गया, 4 5 9। ठीक है, ये क्या पॉइंट आ गया, बी। अब इसके बेसिस पे आपसे जो भी पूछेगा ना वो आप आंसर कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछता हूँ, एस और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे एस ये है और बी ये है, तो ये निकालना है हमें। ठीक है, अब ये कितना है, ये तो 5 हो गया, और ये कितना है, ये हो गया 4। तो 5 4 का क्या होता है, 16 और प्लस 25 कितना हो गया, 41 अंडर रूट में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 41। अब इस डायग्राम के ऊपर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये अल्फान्यूमेरिक का क्वेश्चन है। अब करने को तो इसको आप बहुत लंबे तरीके से कर सकते हो, बट जिसने मेरी वीडियोस देखी होंगी वो सब बहुत छोटे तरीके से कर देगा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्या पता ना लग रहा हो, देख लेते हैं। व्हेन ऑल द वोवेल्स ऑफ द वर्ड मेटलिस्टिक आर रिटर्न फर्स्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर देन फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट रिटर्न इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या कह रहा है, पहले वोवेल लिखे जाएंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। ध्यान से पढ़ना, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड and the second letter from the left hand of the rearranged word। देखो उसने क्या बोला, कितने वर्ड्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं। ठीक है, तो उसने क्या बोला, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, और बीच और कितना बोला इधर से, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये और टोटल कितने थे, 13। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हो गया। अब उसने क्या पूछा, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो हमें कुछ मतलब है क्या इसका, मतलब है, क्यों पूछा, इन अल्फाबेटिक सीरीज। ठीक है, जो लेटर यहाँ आएगा और जो लेटर यहाँ पे आएगा उनके इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से बीच में कितने वो होंगे, वो हमें बताना है। देखो अब यहाँ पहले उसने वॉवल्स किए थे, तो देखो ए कितने हैं, आप ये देख लो पहले, ए 1 2, तो मतलब यहाँ पे तो ए ही आना है। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स किए थे उसने अरेंज कैसे, अल्फ़ाबेटिक वाइज, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा आपके हिसाब से बताओ। देखो टी है अभी तक सबसे आखिरी का अपने पास, फिर टी से पहले आ जाएगा एस। ठीक है, फिर आएगा आर, फिर अच्छा एक टी और है, तो क्या बना, टी टी एस।
ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टी, टी यहाँ आएगा एस। अब एस के और ए के बीच में कितने होंगे ये आपसे बताना है, ठीक है। एस का नंबर कितना होता है 19 और ए का 1, तो इसके बीच में कितने होंगे 18, 18 की 17, 17। देखो जिसको ना समझ में आया हो वो ये देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। अब इसके और इसके बीच के पूछे ना हमसे, तो देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अगर आप इनके उससे करोगे, एक ये है 19 ये है, तो आप 18 मिलेगा, बट एक माइनस और करना है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 17, ठीक है। अब देखो अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी होती या जो थोड़ा नहीं सोचता, तो क्या करता पहले लिखता सारे अल्फ़ाबेटिक वाइज, फिर उनको बीच में गिनता। बट हमने लिखा क्या, हमने नहीं लिखा, हमने केवल ये वाला टर्म निकाला और ये वाला टर्म निकाला, ठीक है, और हमने सॉल्व कर दिया। और ऐसी 3-4 वीडियो हैं मेरी, ठीक है। तो बहुत शानदार कंटेंट है उसमें, देख लेना, मन खुश हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन से आ गए क्वांट के, और ये 5 क्वेश्चन है, सारे अच्छे वाले क्वेश्चन है और सीरीज़ के ही हैं, ठीक है। देखो पता चल रहा होगा रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि इसमें कोई मल्टीपल वाला तो कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 25 से 78 तो जा रहा है। तो सीधी सी बात है, क्या कर लो, पहले निकाल लो इनका डिफरेंस। 25 में 26 गया 1, ये आया 4, ये आया 9। मुझे तो कुछ दिख रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आपको शायद दिख रहा होगा। 15 में से 9 गया 6, 4 में से 3 गया 1, लो 4 स्क्वायर। तो यहाँ कितना आना चाहिए था 25 स्क्वायर आना चाहिए था। तो 55 + 25 कितना होता है, आप कहोगे 50 20 70, 70 और 10 80, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 80 आना चाहिए था, बट है क्या 78, ठीक है। तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, अब देखो 42 से 2 गया है, इतना लंबा तो नहीं है, बट हम क्या देख लेते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला तो कुछ फैक्टर है नहीं। देखो 90 × 2 कितना होता है 380, ये कितना होता, ये तो बहुत लंबा हो जाता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक सा काम, क्या, हम इनका डिफरेंस ही लेंगे। देखो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। 13 में से 4 गया 9, 11 में से 8 गया, आप कहोगे 3, ठीक है। अब देखो 9 में से 3 गया 6, 15 में से 12 गया, आप कहोगे 3, ठीक है। अभी तक तो मेरे को 7 का टेबल दिख रहा था 6 का, बट ये 39 है। अब ये देखो 90 में से 50 जाएगा तो 40, बट हमने कितना छोड़ दिया एक्स्ट्रा, छोड़ो वैसे। 9 में से 10 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31। अब ये देखो 2 का 2, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो 12 में से 9 गया तो आएगा 3, और 39 में से 6 क्या आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था 33, और फिर यहाँ क्या आता 33 में से 3 गया तो 30 आता, ठीक है, इस हिसाब से। तो एक बार करके देख लो, अगर यहाँ पे 33 आता 33 पे, तो कितना आता, तो 159 प्लस कितना आता बताओ, 190 का आता है हमारे हिसाब से, कितना आता, एक काम करो ना, 159 में आप क्या ऐड करोगे, 36 ये था, तो 33 ये आना चाहिए था, और अगला क्या आना चाहिए 30, ये ऐड करने पे हमको 222 मिलना चाहिए। देखो 9 3 12, ठीक है, 3 3 6, 6 5 11 और 1 12, 1 1 2, ठीक है, 222। तो इसका मतलब क्या है 190 गलत था इसमें, ठीक है। तो 31 की जगह 190 की जगह बताओ क्या आना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट नहीं हम निकालना, क्योंकि हमने चेक कर लिया क्या 159 में हमने 33 रखा, तो कितना आता 190 की जगह 9 3 12, 5 3 8 1 9 और 1, कितना आता 192, ठीक है। चलो अगला, अब देखो इसमें भी कुछ मेरे को बहुत बड़ा डिफरेंस तो दिख नहीं रहा नंबरों का, तो फिर क्या करो, वही ले लो डिफरेंस। ये कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है 30। अब ये कितना आ गया 8 में से 5 गया 3, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 6 गया 1। अब देखो 6 में से 16 में से 9 गया 7, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ठीक है, एक प्राइम और मिल जाएगा, काम हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3,
4 में से 3 या 1, लो ये भी प्राइम, तो मतलब क्या है, यही गलत है, यही इसका आंसर गलत है। तो इससे क्या आना चाहिए था, 27, 28 की 29, 29। ठीक है, अगर 29 आता है तो कितना आता, 8 9 17, 2 1 3 और 1, 137 आता है इसका आंसर फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म अ सीरीज, फाइंड ऑड वन आउट। देखो ये तो बहुत साफ हो गया, जब भी सेम नंबर दिख जाए ना, सोच लेना कि इंटू 1 + 1 हो रहा कुछ ऐसा करके वाला, और दूसरा 2 से 240 चला गया, तो काफ़ी बड़ा है ना। अब देखो अगर मैं इसको देखूँ, चलो मैं इसको अलग से लिखता हूँ, 2 2 4 12 36 240। देखो एक चीज़ मेरे को दिख रही है, ये क्या है, इंटू 3 है, ये क्या है, इंटू 3 है, ये क्या है नहीं पता, यहाँ गलत हो गया ना हिसाब। ये क्या है, इंटू 1 है, ये क्या है, इंटू 2 है। ठीक है, और ये क्या है, 5 6 30। ठीक है, 5 3 18, 18 3 21। अगर 6 से करूँ तो 6 से 36, 6 3 18, 18 3 21। तो देखो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर ये 4 होता और ये 5 होता तो आप कहते, चेक कर लेते हैं। देखो इतना तो सही हो गया ना, ये कितना होता फिर 48, 4 और 5 होता तो इसका आधा ही तो करेंगे हम, 240। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 36 गलत है, इसके लिए क्या आना चाहिए था, 48। ठीक है, चलो अगला। अब ये एक क्वेश्चन है, आप ये सीरीज़ है 4 4 5 9, देखो कुछ वैसी दिख रही है, 4 4 5 9 18 35। और देखो ये तो इंटू 2 दिख रहा है मुझे, बट ये इंटू 2 -1 दिख रहा है, ये इंटू 2 +1 दिख रहा है। ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा, ये क्या दिख रहा है, 18 इंटू 2 36 -1, मतलब कुछ तो इंटू 2 +1 का ही चल रहा है इसमें भी। ठीक है, तो कुछ तो है ना इसमें सेम। तो अगर ये क्या है फिर, ये तो इंटू 1 है, तो बट इसमें तो फिर 2 नंबर तो गलत हो नहीं सकते, मतलब ये इंटू 2 वाला तो नहीं चल रहा। इस हिसाब से देखते तो ये भी सही आ रहा है इसके हिसाब से, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, फिर तो ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक चीज़ में 2 चीज़ तो गलत नहीं हो सकती। तो एक काम करो, इसमें कुछ और देखो, 4 4 5 9 18 35। ठीक है, अब ये अगर 2 स्क्वायर है, ये भी 2 स्क्वायर के पास है, ये 3 स्क्वायर के पास है, ये 4 स्क्वायर के पास है, या 5 स्क्वायर के पास है, मतलब 36। अगर ये 6 स्क्वायर -1 है, ठीक है, मुझे इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, देखो अभी दिख ही रहा है, अटेम्प्ट करके देखते हैं। ये 4 है, 4 + 0 कितना होता है, आप कहोगे 4। ठीक है, अब 4 इस वाले 4 में 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अब देखो 5 प्लस, पहले 0 था फिर 1 था, अब 2 आना चाहिए था, बट ये 2 करूँगा तो 7 आएगा, अगर मैं 2 स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 9। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर्स चल रहे हैं। अब 9 प्लस कितना, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 18। ठीक है, देखो 9 + 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 18 और 9 9 9 18। अब अगला कितना आना चाहिए था, 4 का स्क्वायर, मतलब 18 + 16 कितना आता, 8 6 14, 1 2 3 कितना आता, 34 आना था। तो आंसर क्या था, 34, किसकी जगह, 35 की जगह। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलो, तो अपने सारे क्वेश्चंस हो गए ख़त्म, ये कर ले फटाफट का एंड था, और मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ दोबारा समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसकी PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका यूज़र नेम है हैव टू क्रैक, HABE टू क्रैक CRACK। ठीक है, और ऐसी डेली वीडियोस मिलती हैं आपको। ठीक है, अब मैंने थोड़ा चेंज भी कर दिया फॉर्मेट, जैसा मैंने बताया था, और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट हम जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएँ और आपकी पढ़ाई भी जल्दी जल्दी हो पाए। ठीक है, चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।